चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमारी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या हम देख सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व करनी है मूवमेंट्स हमारी बॉडी में क्या होती है। ब्रीदिंग भी होती है, जैसे तो हमारा स्टमक हिलता है ना, चेस्ट मूव होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है चेस्ट के अंदर, ठीक है, रिलैक्सेशन होती है, तो ये सब है। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ह्यूमन बॉडी और इट्स मूवमेंट के अंदर ना हमें क्या देखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी है बॉडी पार्ट में, कहाँ रोटेट होती है, कौन कम्प्लीटली होता है, कौन नहीं होता है, तो ये सब है। इसमें हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो मतलब डेफिनेशंस वाला पार्ट है, कुछ सीखने समझने वाला पार्ट है, वो है जॉइंट्स का, ठीक है। जॉइंट्स है क्या, जो भी पार्ट है आपका बॉडी का, वो आपको एबल कर सकता है रोटेट करने के लिए बॉडी को। एक पार्ट ऑफ बॉडी या उससे जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं जॉइंट्स। देखो जॉइंट्स हमारे पास क्या होता है, जॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ से दो बोन्स हमारी जुड़ी हुई हैं उसको बोलेंगे जॉइंट, ठीक है। जॉइंट से क्या होता है, ये वाली चीज़ मूव कर रही है, ये वाली चीज़ मूव कर रही है, इसे या मूव नहीं कर पा रही है, जॉइंट तो है बट मूव नहीं कर पा रही है। तो हमारे पास ना दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक में होती है मूवमेंट, और मूवमेंट वाले जॉइंट्स होते हैं, और एक होते हैं फिक्स जॉइंट्स। कौन से होते हैं, फिक्स जॉइंट्स, ठीक है। पहले मूवमेंट वाले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा है हमारे पास पाइवोटल जॉइंट। तीसरा है हिंज जॉइंट, ये है जहाँ पे मूवमेंट्स होती है। तीन जॉइंट्स है। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कहाँ होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है शोल्डर में। कहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर और आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है, शोल्डर एंड आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट कौन सा होता है, कहाँ होता है, ये हमारे हेड नेक में बेसिकली, ठीक है, हमारी नेक में, ठीक है। जो नेक और हेड की जॉइंट जुड़ी होती है ना, नेक एंड हेड जॉइंट होते हैं जहाँ पे, तो ये होता है पाइवोटल जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, कहाँ होता है, एल्बो के अंदर। कहाँ होता है, एल्बो के अंदर, ठीक है। अब हाथ जो एल्बो है, एल्बो के उससे हम क्या कर सकते हैं, बैक और फोर्थ मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या अलाउ करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, पेंडुलम जैसी मूवमेंट जो होती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कंप्लीटली रोटेट नहीं करता। पाइवोटल जॉइंट हमें अलाउ करता है लेफ्ट एंड राइट, कि हम अपनी गर्दन को राइट भी घुमा सकते हैं और लेफ्ट भी घुमा सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड भी घुमा कर सकते हैं, आगे की तरफ भी झुका सकते हैं सर को, और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो मूवमेंट है कंप्लीट रोटेशंस नहीं होती, लेकिन ये वाला जो है ये ऑल डायरेक्शंस में। आप अपने शोल्डर को पूरे मतलब जो आर्म है उसको पूरे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो, ठीक है। अब ना एक चीज़ है कि मान लो कि दो जॉइंट्स हैं, ये वाली जॉइंट है और ये वाला जॉइंट है, ये दोनों आपस में फिक्स है, ठीक है। जब जो कैविटी होती है ना, कैविटी जहाँ पे वो फिक्स होता है, जॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, कैविटी बोलते हैं उसे, जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन्स के साथ फिक्स होती है, ठीक है। फिर कैविटी का मतलब होता है कि खाली जगह होना। मान लो कि लॉक एंड की वाली जो हाइपोथेसिस होती है ना, उस तरीके से लगा लो आप कि यहाँ पे खाली जगह है तो की हमारी चाबी डल जाएगी ताले के अंदर। इसी तरह अगर एक जॉइंट में होलो कैविटी है तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, अपनी दूसरी बोन हमारी फिक्स हो जाती है, तो ये हमारा जॉइंट बन जाता है। तो कैविटी के अंदर जो होता है वो जॉइंट फिक्स हो जाता है। तो एक बार अभी ये देख लो तुम, ठीक है। बोन्स बेंड नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, है ना, तो यही लिखा हुआ है, बोन्स कैन नॉट बी बेंड, ठीक है। there are many bone present in each part of the body. We can bend or move our body only at those point where bone meet. जहाँ पे joint है हम सिर्फ वही जगह को मूव कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी पूरी, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर वही नहीं है
बोन ही नहीं है तो वो पूरा मूव कर लेता है, ठीक है। तो जिन चीज़ों के अंदर बोन नहीं है तो वो पूरे मूव कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में हम वहीं से मूव कर पाते हैं जहाँ से हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। दैट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी हेल्प अस टू कैरी डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या है, सच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये, शोल्डर और आर्म के बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट्स बना लो, 1 2, ठीक है। मूवमेंट कैसी होती है और कहाँ होता है। उसके बाद जहाँ पे एक बोन दूसरे एंड से फिट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैविटी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। ये हम अपने बोन उसकी डायग्राम देख लो, डायग्राम के हिसाब से क्या है, ठीक है। और हमारा है जो पेल्विक रीजन में, जो हमारी पेल्विक रीजन में, ये पेल्विक रीजन का है, पेल्विक रीजन का डायग्राम है। जो हमारी पेल्विक रीजन मतलब जो हिप वाला एरिया होता है, थाइज और हिप का जो जॉइंट होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। साथ के साथ हिप वाला ये जो हिप बोन है और शोल्डर वाला, ठीक है, ये दोनों में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद है पाइवेटल जॉइंट। पाइवेटल जॉइंट कहाँ होता है, नेक जॉइंट जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवेटल जॉइंट, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि ये वाला चीज़ है। दूसरी मूवमेंट कैसी है, बैक एंड फॉरवर्ड और राइट एंड लेफ्ट, तो मूवमेंट भी हम देख चुके हैं। उसके बाद है ये, दिस इज द पाइवेटल जॉइंट का डायग्राम। आप ये वाला यहाँ ये वाला जो जॉइंट है जिसकी बात हो रही है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अंदर क्या है, ओके, द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। पहली तो ये चीज़ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। दूसरी बात कहाँ होता है, एल्बो में। कहाँ होता है, एल्बो में। तो ये वाली चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। फिक्स जॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स जॉइंट वो होते हैं जो मूव ही नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि अपर जो और हेड है हमारा, वो मूव ही नहीं कर पाते। देयर आर द फिक्स जॉइंट, जिनकी बोन्स मूव नहीं करती। द बोन्स कांट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, ठीक है। माउथ ओपन करके देखो, जो ऊपर वाला अपर जो है हेड है वो मूव ही नहीं करते, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया फिक्स जॉइंट का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटन, है ना। स्केलेटन क्या होता है, जो हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क है। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ अ शेप टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी, ठीक है। हमारी जो शेप बनती है ना बॉडी की, उसको बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, जो हम लैब्स के अंदर भी देखते हैं और हमने वैसे भी देखा होगा। तो इसको देखने का सब एक ही तरीका है, बेटर वे टू पूरी बॉडी की जो बोन्स है उनको देखने का, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। उसको देखने का तरीका क्या है, एक्सरे। आपने देखी होंगी एक्सरे इमेज ह्यूमन बींग्स की, हाथों की, पैरों की। जब भी कोई जॉइंट की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा सबसे पहले क्या कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद है अब बात करते हैं हमारी जो फिंगर्स हैं, ठीक है। हमारी फिंगर्स है वो मूव कर जाती हैं। हमारी फिंगर्स क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं। और रिस्ट हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है हमारी रिस्ट फ्लेक्सिबल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल। जो हमारी ये छोटी छोटी बोन्स होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। और यहाँ पे जब हाथ, पाम के बाद क्या आती है, रिस्ट आती है। क्या आती है, रिस्ट, कलाई जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। कार्पल्स होती हैं जो हमारी ये वाली बोन्स होती हैं फिंगर्स के बीच में, ठीक है। रिब केज क्या है, ठीक है। रिब केज है दैट चेस्ट बोन से बैकबोन जो टुगेदर जॉइंट हुई है, एक बॉक्स है, दैट इज कॉल्ड रिब केज। पहले तो हमने ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनल पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। कौन सा पार्ट है, लंग्स और हार्ट को, लंग्स एंड हार्ट को ये हमारे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। रिब केज के अंदर आते हैं हमारे दोनों पार्ट्स। उसके बाद बात करते हैं कि रिब केज के साथ क्या अटैच है, बैकबोन, है ना। तो ये है हमारी बैकबोन जो वर्टिब्रास से मिलके बनती है, ठीक है। वर्टिब्रास से मिलके बनती है एक बैकबोन, जिसका थर्ड पॉइंट हम मेंशन कर लेंगे। और 33 वर्टिब्रास से एक बैकबोन बनती है जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि शोल्डर बोन की। अच्छा, एक ना ये वाली चीज़ है, जो ये वाली बोन है जो हमारी बैक होती है, लेट मी शो यू। ये हमारी मान लो बैक है,
ठीक है। यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। यहाँ पे ना शोल्डर्स के नीचे हमें 2 बोन्स महसूस होती हैं, पिछली साइड पे, बैकबोन के मतलब बैक साइड पे। तो वहाँ पे वो जो बोन्स होती हैं वो शोल्डर बोन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, जो ये वाली चीज़ हमें वैसे शार्पनेस महसूस होती है ना दोनों तरफ पे, वो हमारी शोल्डर बोन का पार्ट होता है, वो भी फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। अब बात आता है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन हमें क्या करता है, हेल्प करता है बैठने के लिए, जो स्टमक के नीचे होता है। बेसिकली पेल्विक रीजन विमेंस में ज़्यादा ब्रॉड होता है। क्यों होता है? ताकि जब यूट्रस जब वो कंसीव करे तो यूट्रस एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होने के लिए उसे सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो पेल्विक रीजन जो होता है विमेंस का ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। तो स्कल इज मेड, अब उसके बाद स्कल है, ये पेल्विक रीजन मतलब जो हिप वाला रीजन है, ये हिप बोन है अपनी, ठीक है। ये हिप बोन है, ये थाई बोन है, दैट्स थाई बोन, और ये हमारी हिप बोन है। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी बैकबोन है, बैकबोन की टेल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये है बैकबोन। अब क्या है, स्कल है। स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। अब स्कल के अंदर क्या है? स्कल के अंदर है ब्रेन, दैट इम्पोर्टेंट पार्ट। जितनी भी हमारी मसल्स हैं ब्रेन से रिलेटेड, वो सारी स्कल के अंदर है, क्योंकि स्कल क्या कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अपर जो और स्कल का जो नेक के ऊपर वाला जितना भी पोर्शन होता है, अपर जो फेशियल मसल्स हमारी, ये रही फेशियल मसल्स जितनी भी है हमारी, और ये पूरा स्कल में आता है, ठीक है। जौ वगैरह लाइन है जो हमारी। अब उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जो हमारा कार्टिलेज ना तो मसल होती है ना बोन होता है। इट्स लाइक हार्डर देन मसल एंड सॉफ्टर देन बोन्स, ठीक है। जैसे हमारा ईयर का लोब लेके इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई लोब से तो जो अपर पार्ट है ईयर का, वो इट्स नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज द बोन। दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। और कार्टिलेज कहाँ फाउंड होता है? जॉइंट्स ऑफ द बॉडी के अंदर भी हमें फील होता है कार्टिलेज, ठीक है। अब हमने ये सब एक्टिविटीज बता दी इन्होंने। उसके बाद बताया कॉन्ट्रैक्शन, हाउ मसल्स वर्क टू मूव अ बोन। बोन को मूव करने में कैसे हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होती है ये वाली चीज़, जब पास चली जाती है। मान लो ये हमारी नॉर्मल वो है रिलैक्सेशन पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पास चली गई मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्शन है। कहते हैं ना जितना ज़्यादा मूव करोगे बॉडी को उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, जो मसल्स होती है दैट बिकम व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स स्टिफर थिकर एंड पुल्स द बोन। तो मसल्स जो है पेयर में वर्क करती हैं, ठीक है। मसल्स कैसे वर्क करती हैं कि मान लो कि ये हमारी एक मसल है, ठीक है, ये हमारी मसल है और ये हमारी बोन है, ठीक है, ये हमारी बोन है। अब ये जो बोन है ना हमारी, ये क्या कर रही है, ये इसके मसल इसको कर रही है, लेकिन बोन क्या कर रही है, रिलैक्स होने के लिए उसे पुश बैक कर रही है, मतलब अपनी पोजीशन में जाने के लिए मसल्स को पुश बैक कर रही है। तो वो क्या कहते हैं, दूसरा पेयर को बोलते हैं रिलैक्सेशन या रिलैक्सिंग मसल्स, ठीक है। तो देखो, when one of them contract, the bone is pulled in that direction and the other muscle is called pair relaxes. Other pair of muscle is, अरे यार, मतलब other muscle of pair relaxes to move the bone in opposite direction. तो relax muscles bone को ओरिजिनल पोजीशन पे मूव करती है, ठीक है। अब यही है कि ऐसे ही हमारी मूवमेंट होती है मसल्स में। अब एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है? एनिमल्स में जब मूवमेंट होती है तो हम एक चीज़ बात करते हैं, जैसे हमारा अर्थवोम है। अर्थवोम में क्या होता है, बोन नहीं होती ना। अर्थवोम में क्या होती है, बोन नहीं होती, रिंग से बना होता है, ठीक है। रिंग्स ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के, उसमें क्या होती है, ये लिखा हुआ बोन नहीं होती, ठीक है। इट हैज़ मसल्स विच एक्सटेंड द शॉर्टन द लेंथ। अब इसमें ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले क्या होता है ना, इसमें ये वाले पार्ट को फिक्स करते हैं और ये वाला पार्ट मूव करता है और ये वाला पार्ट आगे मूव कर जाता है। जब ये वाला पार्ट आगे मूव कर जाता है तो इस पार्ट को फिक्स करके ये वाला पार्ट आगे मूव करता है। मतलब रियर पोजीशन लिखा हुआ है, रियर फ्रंट और रियर। फ्रंट का मतलब है आगे वाली और रियर का मतलब है जो उसकी बैक साइड है, जो उसकी टेल साइड है, ठीक है। रियर पोजीशन पहले फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है, रियर पोजीशन को फिक्स करता है, ठीक है। देखा होगा ना आपको ऐसे चलते हुए, पहले आगे से चलता है, फिर पीछे से चलता है, फिर आगे से चलता है, फिर पीछे से मूव करता है। तो इस तरीके से अपना अर्थवोम मूव करता है, ठीक है। इसमें भी क्या ही है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो रिपीटिशंस है, ठीक है, रिपीटिशन है जो मसल्स के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की,
इससे अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर मूव कर पाता है। और दूसरी जो चीज़ है दैट हेल्प्स इट इज स्लाइमी सब्सटेंस। और एक ना ब्रिसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रिसल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो मसल्स को क्या करते हैं, वो ग्रिप बनाने में ग्राउंड के ऊपर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म जिस सॉइल को खाता है उसी सॉइल को डाइजेस्ट करके या अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, और उससे क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं स्नेल की। स्नेल कैसे मूव करती है? स्नेल मूव करती है अपने लेग्स के थ्रू, ठीक है, अपने लेग्स के थ्रू। उस पर क्या होता है, शेल होता है ऊपर, वो आउटर स्केलेटन नहीं होता, मतलब आउटर स्केलेटन होता है, बोन नहीं होती, ठीक है, सिंगल यूनिट होता है। अब उसको वो ड्रैग करती है, मतलब खींचती है अपने आप को, ठीक है। और जिस तरीके से वो अपने आप को खींचती है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होने की वजह से ना, आप उसको ना, वो एक्सपेरिमेंट आता है ना कि आप उसको देखते हैं मसल को, सॉरी स्नेल को देखते हैं मसल्स मूव करते हुए, वो कैसे मूव कर रही है अपने एक ग्लास शीट के ऊपर, तो वही बोला हुआ है इन्होंने। तो जो उसके फुट है ना, उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होने की वजह से वो ड्रैग करती है। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, अपने आप को खींचती है, ठीक है। उसके बाद है कॉकरोच। कॉकरोच सबसे मस्त चीज है, क्योंकि वॉक भी कर रहा है, क्लाइंब भी कर रहा है, मतलब कहीं चढ़ भी जाता है, वॉक भी कर लेता है और फ्लाई भी कर लेता है, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं भाई साहब के पास, एंड जो उसको हेल्प करती है वॉक करने के अंदर, ठीक है। और उसका जो हार्ड आउटर स्केलेटन है ना, उससे उसकी बॉडी कवर होती है, ठीक है। और उसको ना नंबर ऑफ प्लेट जॉइंट्स टुगेदर, जब आप देखोगे ना कॉकरोच को, आपको लगता है कि अलग अलग ना परतें हैं उसके ऊपर ना, जैसे अभी एक परत है, दूसरी परत है, उनको ही प्लेट्स बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। 2 पेयर ऑफ विंग है जो उसके हेड के साथ अटैच है, ठीक है, और जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बर्ड्स हैं। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, बर्ड्स कैन वॉक एंड फ्लाई ऑल्सो, ठीक है, वॉक एंड फ्लाई ऑन द ग्राउंड, वॉक ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाई इन द एयर। तो अब क्या है कि डक्स जो होती हैं वो स्विम भी कर लेती हैं, वो भी बर्ड्स के अंदर आती हैं। तो अब ये जो चीज़ है ना, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज उनकी एक जो बॉडी है वो सूट करती है फ्लाइंग को। क्यों? क्योंकि होलो बॉडी होती है, उनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, मतलब लाइट होती हैं, ठीक है। देयर बोन्स आर hollow and light. The bones of hind limbs are typically for walking and perching, ठीक है। The body part of forelimbs are modified as wings. forelimbs क्या होते हैं? forelimbs क्या होते हैं भाई? क्यों इवोल्यूशन में ही बना है ना, इवोल्यूशन में ही बना है ना ये क्या कहते हैं, बर्ड। तो इवोल्यूशन के दौरान forelimbs क्या थे, हम जो हमारे हाथ होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए। जो फुट है वो तो फुट में ही है उनके, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स होती है, क्योंकि जब वो फ्लाई करते हैं तो जो एयर होती है वो उसका रेजिस्टेंस लेती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिशेस की। स्ट्रीमलाइन फिश होती है, फिश की जो मूवमेंट होती है, जो बॉडी की शेप होती है, उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, जिस शेप की होती है, तो आपने देखा होगा ना, जो हम नाव बनाते हैं वो भी इसी तरीके से बनती है। हमारी नाव जो होती है ना, डेक होता है और ये सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि नैरो जो पोजीशन होती है ना, वो प्रेशर को कट करती है, ठीक है, और आगे मूव करने में हेल्प करती है। इसी तरीके से जो फिश है ना, फिश की जो बोन स्ट्रक्चर देखोगे ना, आगे से भी नैरो है, पीछे से भी नैरो। और जो फिन्स है, इन्हें फिन्स बोलते हैं, ठीक है, इन्हें फिन्स बोलते हैं। ये टेल पार्ट है, ये फिन्स है। फिन्स का क्या काम होता है? ताकि उसको बैलेंस बनाए रखे, ठीक है। जो चप्पू का काम होता है ना नाव को चलाने में, फिन्स का काम होता है, ठीक है। तो यही है। तो स्विमिंग मसल्स मेक फ्रंट बॉडी पार्ट कर्व वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। उसके बाद टेल कर्व, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेड अ जर्क एंड पुश द बॉडी, ठीक है। देखो, स्नेल ड्रैग करती है, ये पुश करती है, और जो अर्थवॉर्म है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है अपनी बॉडी की, ठीक है। अब स्नेक क्या करता है? स्नेक भी अपने आप को पुश करता है, लेकिन पुश करने के साथ उसकी एक चीज़ है कि वो लूप में उसकी बॉडी मूव करती है ना। वो पुश तो करता है, लेकिन वो कैसे करता है? लूप में करता है, वो लूप में उसकी बॉडी मूव करती है। और स्नेक के अंदर क्या वो होती है? बोन्स बिल्कुल होती हैं, बैक रिब्स, बोन्स, स्किन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में और अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में कि मूवमेंट्स कैसे होती हैं, ठीक है। इतना ऐसे लगता है देखने में कि भाई याद नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा और इन्जॉय कीजिए चैप्टर को। आई होप
जैसे मैंने पढ़ाया आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। और अगर नहीं एक बार में समझ में आ रहा तो दोबारा सुन लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।